जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये उलझा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग विनी से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। उठो हे भागी, जाग उठो। हाथ में मशाल ले, विजय का शंखनाद कर। शक्ति भर भुजाओं में, तूफान के हाथ बांध चल। तू वो नहीं जो चुप गया आंधियों के आने से, खामोश हो मुड़ चली तुझसे जो टकराने से। लगी छलांग आसमान में,
खुद को तू आजाद कर। उठो हे बागी, जाग उठो। हाथ में मशाल ले, विजय का शंखनाद कर। तोड़ फेंक बेड़िया जो पैरों में पड़ी है। तोड़ दे कुरीतियां समाज की गड़ी हुई। खुद को ऊंचा तो उठा, आसमां झुक जाएगा। भेड़ियों के झुंड पर आज ललकार कर। उठो हे बागी, उठो। हाथ में मल्ले का शंखनाद कर। तू जो आगे का रुक जाएगा। उम्मीदों के जो रास्तों का सिलसिला थम जाएगा। देखे ज्योति हर हृदय में, जीत का पैगाम कर। उठो हे बागी, जाग उठो। हाथ में मशाल ले, विजय का शंखनाद कर। बाहर की मशाल और बाहर का शंखनाद करने से कुछ नहीं होगा। बाहर बगावत करने से कुछ नहीं होगा। भीतर जो अंधकार समाया हुआ है, भीतर जो कुसंस्कार, कुरीतियां समाई हुई है, हमारे ही अपने पैरों में जो बेड़ियां है, जब तक वो नहीं तोड़ते कोई परिवर्तन नहीं। स्वयं के अंदर जो बुना हुआ मोह का जाल है, उसको जब तक हम नहीं चलाते, हम मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति वर्ष कितने बार बाबा ने कहा है, बनाओ। पुरुषार्थ अर्थात विद्रोह, बगावत, किससे? स्वयं के संस्कारों से। शत्रु बाहर नहीं, भीतर ही है, हमारे ही मन में छिपा हुआ अंधकार और भ्रम हमारे सबसे बड़े शत्रु है। ब्रिटिश लेखक H.G. वेल्स ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनके सामने जो व्यक्ति बैठा है बहुत दुखी है और बहुत उदास है। H.G. वेल्स, फादर ऑफ फिक्शन कहा जाता है उन्हें, साइंस फिक्शन। 46 में उन्होंने शरीर छोड़ा। उसके पहले उन्होंने जो किताबें लिखी, उसमें वो उन सारी चीज़ों की चर्चा है जो अब हो रही है और जो अभी तक हुई भी नहीं है। कुछ कुछ टाइम मशीन, समय में यात्रा कैसे की जाए, एलियंस का अटैक, 46 से पहले ये सारी किताबें लिखी है। भविष्य की युद्ध की परिस्थितियां, फिक्शन, साइंस का फिक्शन किताबें, ऐसी बहुत सारी किताबें। तो वो व्यक्ति बहुत दुखी था और रो रहा था। H.G. वेल्स उससे पूछते हैं, तुम क्यों इतने दुखी हो? वो कहता है, मैं दुखी ना हूं तो क्या हूं, मेरी पत्नी बीमार है। वो पूछते हैं, उसको क्या हो गया? वो कहता है, उसको भ्रम हो गया है कि वो मुर्गी है
और सारे दिन भर कुकुड़ को करती रहती है। जीवेल्स कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस संसार में बहुत से साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक है, किसी को भी दिखाओ इससे बड़ी बड़ी बीमारियां, इससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। वो व्यक्ति कहता है ठीक है, वो तो ठीक है, वो ठीक हो जाएगी, पर हमें अंडे भी तो चाहिए। अर्थात क्या, भ्रम में केवल उसकी पत्नी नहीं, वो खुद भी है। जो हम सोच रहे हैं कि दूसरे अंधकार में है और दूसरे भ्रम में है, पर उसका भ्रम, दूसरों का भ्रम हमारे भीतर भी किसी एक अज्ञात भ्रम को जन्म दे चुका है। अपने भीतर के झूठ, भ्रम, अज्ञान, अंधकार से लड़ाई ही वास्तविक लड़ाई है। अपने भीतर जो मिलावट है, उसको हटाना। दूध में निरमा की मिलावट पाई गई। निरमा वालों को बुलाया गया और पूछा, बताओ। निरमा वालों ने कहा, हम तो सदियों से कहते आ रहे हैं, दूध सी सफेदी निरमा से आई। हम तो कब से यही तो कह रहे, दूध की सफेदी। तो परिवर्तन अर्थात मिलावट, झूठ, भ्रम, अंधकार, इन सब से मुक्ति, पाखंड भीतर चल रहे। ये कोई बाहर की मशाल नहीं है, बाहर का शंखनाद नहीं है, और उससे कुछ नहीं होगा। शक्ति भर भुजाओं में तूफान के हाथ बांध चल, तोड़ फेंक बेड़िया जो पैरों में पड़ी है, तोड़ दे कुरीतियां समाज की गड़ी हुई। अंधकार परंपरा से मिलता है, पर प्रकाश निजी खोज है। हर एक को अपना प्रकाश स्वयं खोजना होगा, हर एक को अपना रास्ता खुद बनाना होगा, और इस रास्ते में हमारे साथ और कोई नहीं। एकांगी हम हैं, परंतु शिव संगी है। पर मार्ग अकेले का ही। जिस जिसको हमने अपना समझा है, उन अपनों ने ही क्या सिखाया? अपना कोई नहीं। किसने सिखाया? अपनों ने। तो आज के बाबा के महावाक्य 58 108 दिनों की इस भट्टी का, भक्त बनने के बजाय स्वस्थिति को समर्थ बनाओ। हर एक के भीतर एक भक्त छिपा बैठा है। ज्ञान के शिविर में भक्त छिपे बैठे। भक्त अर्थात जो मांगते हैं, जो फरियाद करते हैं, जो पुकारते हैं, जो चिल्लाते हैं और जो रोते हैं। अमृत वेले जब याद में बैठते हो तो बिंदु रूप अथवा फरिश्ता स्वरूप स्थिति में बैठो, परंतु इस स्वरूप में स्थित होने में मेहनत लगती है। कारण क्या होता है? स्वयं अपना स्वरूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को
उस स्वरूप से देखते हो। बिंदु को देखना योग नहीं है, बिंदु से शक्ति हम पर बरस जाए, ये योग है। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक खुद नहीं बने तब तक मिलन बना नहीं सकते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, यह तो भक्ति मार्ग के समान है। जैसे वह देवताओं के को उस रूप में देखते और खुद वैसे के वैसे होते, उसी प्रमाण वायुमंडल खुशी का होता है। थोड़े उस समय वायुमंडल खुशी का होता है, थोड़े समय का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वह अनुभूति नहीं होती। इसलिए पहले डैश को डैश करने का अभ्यास करो। क्या करो? स्वस्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। तो आज दो अभ्यास है, एक है बिंदु और दूसरा है फरिश्ता। मुख्य रूप से बिंदु। तो सबसे पहला कार्य आज का गृह कार्य, एक पेपर लेना है और उस पे बिंदु बनाना और 5 मिनट तक उसको देखना, दिन में कई बार। आसान कार्य। पेपर लिया, बिंदु बनाया और उसको देखो। दूसरा कार्य, बिंदु को लैच। जो गोल आकार की चीजें हैं, जैसे कि गोल क्या क्या होता है? कॉइन, घड़ी, फल, चांद, रोटी। जो भी गोल है, एक कागज पर वो सारे गोल वाले बनाने हैं, कई सारे चित्रों का मिश्रण, उसको कहते हैं कोलैज। तीसरा, मैं फरिश्ता हूं न्यारा और प्यारा, इस वाक्य को लिखना है। कितनी बार लिखेंगे? 21 बार। लिखना कोई केवल क्रिया नहीं है। हम लिखते समय अपनी ऊर्जा को उस कागज पर प्रकट कर रहे हैं। लिखना अनुभूति बन जाए। मैं फरिश्ता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य आज का ये वाला है। ये छोटे छोटे कार्य है, ये कार्य सबसे महत्वपूर्ण। आत्म अभिमानी स्थिति में हम कितने आगे जा रहे हैं, ये हमारे पुरुषार्थ का मापदंड है। तो आत्मा की बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, तो आज उन सभी बातों को एकांत में जाकर बैठकर चिंतन करना है। 12 बातें हमने देखी थी, आज उसमें 4 और ऐड कर दी। कौन कौन सी? आत्मा की पृथकता, आत्मा अलग है, मैं अलग हूं, फर्स्ट। आत्मा की अमरता, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मैं नहीं मरती। आग मुझे नहीं जलाता, पानी मुझे गीला नहीं करता, हवा मुझे नहीं सुखाती, शस्त्र मुझे भेद नहीं सकते, मैं अभेद्य हूं। तीसरा, आत्मा की सूक्ष्मता, मैं अत्यंत सूक्ष्म हूं। आत्मा की ये सारी बातें एकांत में जाकर बैठो, किसी की झील के तट पर,
किसी नदी के तट पर, समुद्र के तट पर, छत पर, बगीचे में, अकेले में, चुपचाप, और सोचो। अगला, आत्मा की दिव्यता। अगला, आत्मा की चेतनता। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं। शरीर मृण्मय है, आत्मा चिन्मय है। अगला, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, आत्मा का घर, आत्मा का पिता, आत्मा का स्वरूप, आत्मा की यात्रा, आत्मा के स्वमान, आत्मा की दिव्यता, और कुछ और उसमें ऐड करो, आत्मा की विशेषता, आत्मा का पार्ट, आत्मा की स्वतंत्रता, आत्मा की समय सीमा। कितने समय से मैं यहां पर हूं, सोचो। तो सभी आंखें बंद करेंगे और अभी अभी सोचना चालू करो। आत्मा की सूक्ष्मता। सोचो, मैं आत्मा भृगुटी तख्त पर हूं, अत्यंत सूक्ष्म। पृथकता, मैं अलग, शरीर अलग। अमरता, चेतनता, विशेषता, दिव्यता, आत्मा के गुण। सातों गुणों को याद करेंगे। आत्मा का स्वरूप कैसी है, दिखने में, रूप में। बिंदु है, ज्योति है, बीज है, पॉइंट है, सितारा है, लाइट है। आत्मा की शक्तियां, 8 शक्तियों को याद करो। आत्मा का घर, आत्मा का पिता, आत्मा की यात्रा, समय सीमा, समान, कर्तापन, पार्ट। छोटी सी आत्मा में इतना विशाल पार्ट रिकॉर्डेड है। शूटिंग हो रही है। मैं एक दिव्य सत्ता, स्वतंत्र सत्ता हूं। ओम शांति। आज क्या करेंगे?
मौन में आत्मा की जितनी बातें याद आती है, आत्मा की सूक्ष्मता, आत्मा की पृथकता, आत्मा की अमरता, आत्मा की दिव्यता, आत्मा की विशेषता, आत्मा के स्वमान, आत्मा की यात्रा, आत्मा की समय सीमा, आत्मा की स्वतंत्रता, आत्मा के स्वमान, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, आत्मा की विशेषता, आत्मा का पिता, आत्मा का घर, आत्मा का लक्ष्य, आत्मा का उत्थान और आत्मा का पतन, आत्मा का बदलता हुआ पार्ट, बदलते हुए शरीर, 84 शरीरों को देखो, इधर से इधर, इधर से इधर, स्त्री पुरुष, पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री, स्त्री पुरुष जा रही है, इधर से इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से इस शरीर। तो इससे क्या होगा? देह के प्रति जो प्रगाढ़ आसक्ति है, जो तदात्म है, उसका खंडन होगा। देह का रूप, देह का सौंदर्य, देह की इच्छा, देह की तृष्णा, देह की वासना, देह के भोग, देह के धर्म, देह के संबंध, देह की इच्छाएं, उन सब से डिटैचमेंट उत्पन्न होगा। तो रोज ये अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास? आत्मचिंतन का अभ्यास, आत्म मंथन का अभ्यास, आत्म मनन का अभ्यास। आत्मा के विषय में जो जो सोच सकते हैं, आत्मा की 8 शक्तियां, केवल उनका सोचो कभी। आत्मा के 7 गुण, केवल उनका सोचो कभी। आत्मा ने कैसे यात्रा की? ऊपर थी, फिर नीचे आई, नीचे नीचे, फिर वापस ऊपर। समय काल कितना है? आत्मा के वो सारे कारण जिससे वो गिरी, खाद, मिलावट, एलॉय, कट जिस पर लग गई, धूल, मिट्टी, गंदगी, आत्मा के काले विचार और काली छाया को काले कुएं में फेंक दो। क्या करेंगे? आत्मा के जो काले काले विचार हैं, काले विचार अर्थात विकारी विचार, काली छाया जो उस पर पड़ गई है, उसको काले कुएं में जाके धकेल दो, आत्मा फिर से विशुद्ध हो जाए। तो आज के ये 4 कार्य है। सबसे पहला कार्य कागज, उसमें डॉट और देखो उसको। दूसरा कार्य, जो जो गोल चीजें हैं, एक कागज पर वो सारी गोल चीजें का चित्र बनाओ या फिर कटिंग करके लगाना, उसको कहते हैं कोलैज। तीसरा, चेहरा भी किसी किसी का गोल होता है, सबका नहीं होता है। आंखें, चित्र, कटिंग्स, उसको कहते हैं कोलैज। मैं फरिश्ता हूं, न्यारा हूं, प्यारा हूं। पुरुषार्थ याद रखना है, घड़ी। प्यारा बनने का पुरुषार्थ बिल्कुल मत करना। प्यारा बनने का पुरुषार्थ किया तो गड़बड़ हो जाएगी। पुरुषार्थ है डिटैचमेंट का, पुरुषार्थ है विरक्ति का, पुरुषार्थ है अनासक्त होने का। जो जितना डिटैच्ड है और अनासक्त है, वो उतना अधिक शक्तिशाली है। जो जितना चिपका हुआ है, वो कमजोर है, क्योंकि उसे कोई और चाहिए। उसकी खुशी दूसरों के कर्म, दूसरों के व्यवहार और दूसरों के बोल पर निर्भर है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही दुर्बल व्यक्ति है। उसको किसी से बात करनी है, किसी को फोन कॉल करना है, किसी से शेयर करना है, किसी को कुछ बताना है, किसी का इंतजार कर रहा है। इंतजार यदि करना है तो जाने का इंतजार करो कि कब ये चले जाए। धरती से नहीं,
हमारे मन के अंदर से जो घुस गए, घुसपैठी विचार। अंग्रेजी में साइकेट्री में एक बीमारी होती है जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सुना है क्या? ओसीडी। हर 15-20 दिन में एक पेशेंट तो आता ही है इसका। मधुबन में आते हैं तो फिर कहते हैं आधा समय तो वॉशरूम में ही जाता है, 8 घंटे, योग कब करे? क्योंकि ये बीमारी में दो बातें होती है। एक तो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन अर्थात विचार। एक विचार जो हम नहीं चाहते फिर भी घुसपैठ करता है और जबरदस्ती घुसता है और बार बार वही आता है। और वो विचार ऐसा विचार है जो हम नहीं चाहते, जैसे कि नहाना है, नहाना है, नहाना है। जैसे कि चाबी फिर से देखना है, लॉक लगाया कि नहीं लगाया। जैसे कि फर्श को साफ करना, 8-8 घंटे सफाई करते रहते घर की। जैसे हाथ धुलाई करते रहते, बार बार हाथ धुलाई, टू मच क्लीनलीनेस। उनको जरा सा भी, इतना सा दाग भी पसंद नहीं है। 8-8 घंटे दरवाजे और खिड़कियां पोंछते रहते। ये बीमारी है, इसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ऑब्सेशन हो गया है। ऑब्सेशन अर्थात एक विचार, कंपल्शन अर्थात कर्म। दो चीजों से मिलके है। वो विचार न चाहते हुए भी घुसपैठ करते रहे, घुसपैठी विचार। घुसता है और पकड़ लेता है। हम चाहते हैं ये चला जाए, चला जाए, चला जाए, वो जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, जाता ही। उसको पता है ये नहीं होना चाहिए। पेशेंट भी कहता है कि मुझे नहीं होना चाहिए, फिर भी होता ही होता है। और दूसरा है ऑब्सेशन, कंपल्शन। जबरदस्ती करना ही पड़ता है उनको। हाथ धोने पड़ते हैं, वॉशरूम में स्नान करते रहने पड़ता है, सफाई करते रहने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करते रहते हैं। या तो दरवाजे का लॉक लगाने के बाद लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा। उनको पता है ये मैं क्या कर रहा हूं। फ्रिज ही खोल के देखते हैं, सब ठीक ठाक तो है ना फ्रिज में, फिर बंद। थोड़ी देर में फिर जाते, फिर खोलते, फिर बंद, फिर खोलते, फिर बंद। इस बीमारी को कहते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कई सारे कारण हैं इसके। इसका 30% संबंध डिप्रेशन से है, 3% संबंध सिजोफ्रेनिया से है, जेनेटिक है, कुछ जीवन में हुई घटनाएं, बचपन में देखी हुई बातें, घबराहट। जैसे कल शाम एक पेशेंट आए, नीचे कोई वीआईपी गेस्ट किसी प्रोग्राम में आए हैं, यहाँ दिलवाड़ा के पास गए, वहाँ एक एक्सीडेंट देखा भयंकर, और जैसे देखा इतनी घबराहट हो गई और सीधा हॉस्पिटल आए। 1-2 घंटे रुके, ठीक हो गए, फिर चले गए। और बहुत भयंकर घबराहट, हार्ट रेट सीधा 140, 150, शुगर 400, फिर ठीक हो गए, फिर चले गए। तो ऐसा कोई दृश्य देखा है बचपन में, ऐसी कोई घटना हुई है बचपन में। हम जो वर्तमान में है उसका संबंध चाइल्डहुड मेमोरीज से है। बचपन में माँ बाप, बचपन में पिताजी ने क्या क्या किया, बचपन में स्कूल में साथियों ने बहुत चिढ़ाया, कुछ तो किया, मोटू मोटू, मोटा मोटा, कालू गोलू, कुछ तो कहा है, बॉडी शेमिंग। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव है, या फिर कुछ दमन हुआ है, या फिर कोई भय है, डर है, या फिर किसी की मृत्यु देखी है, या फिर दर्दनाक चाइल्डहुड है। बचपन बहुत बहुत दर्द से बीता है, बहुत संघर्ष रहा है, एक एक चीज के लिए संघर्ष रहा है। कारण कई सारे हो सकते हैं। तो इसके लिए पहला तो इलाज, डायग्नोसिस महत्वपूर्ण है, दूसरा इसकी ट्रीटमेंट है, तीसरा काउंसलिंग सेशंस, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बहुत सारी ऐसी थेरेपीज है। वही अभी तो सुना है ना, वही वही चीज, वही वही चीज, और वो आदत बन जाती है। वो उसे पता है ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी
तो ये सब विकृतियां है, मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट्स पूरे नॉर्मल होते हैं, सीटी एमआरआई सब कुछ ठीक होता है, शरीर में उसके कुछ नहीं होता है, एकदम ठीक होता है वो। पर और कितने सारे ब्राह्मणों को ये बीमारी है, मधुबन में आते हैं भट्टी के लिए, ओपीडी में आके कहते हैं योग कैसे करें, सुबह 3 बजे बाथरूम में घुसते हैं तो 2-3 घंटा वहीं लगता है, घिसते रहते हैं, क्या करें। साफ चाहिए सब चीजें। किसी किसी ने आना बंद कर दिया क्योंकि यहां मैनेज नहीं हो पाता, फिर गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इतनू सी भी नहीं, इधर कचरा भी हो तो उनको बहुत डिस्टरबेंस होता है, टू मच क्लीनलीनेस। तो प्यारा बनने और न्यारा बनना, डिटैच्ड, ज्ञान के आधार से, स्वमान के आधार से ऐसी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से, डीप मेडिटेशन से, एकांत से, प्रकृति का आधार लेकर, डाइट चेंज से, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज ये 4 कार्य है। अभी जो एग्जाम है उसका ये विजन बोर्ड है, ग्रुप में पोस्ट होगा, उसमें साइन करना है। क्या साइन करेंगे, ये सब किया हुआ है, एमएट 1 एमएट 2, पहले ये सारी चीजें बहुत की हुई है। आई एम अ स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, माई एमएट 14 कब है, 20 तारीख को। तो अभी कितना दिन बाकी है एग्जाम के लिए, 3 दिन। तो आज एग्जाम के 280 प्रश्न है, पोस्ट नहीं किए जाएंगे और मुरली पूरी पढ़नी है, ये ध्यान रखना, जो यहां प्रश्न बताए खाली वो नहीं पढ़ो, ठीक है ना। धोखा कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए मुरली पूरी पढ़ना। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में सारे ही प्रश्न चेंज भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी, हाँ चुके, इसलिए विश्वास नहीं करना। एक नेता है, उसका बेटा उससे पूछते पिताजी मुझे भी आप जैसा पॉलिटिशियन बनना है, क्या करूं। पिताजी क्या करते हैं, उसको ले जाते, सीढ़ी लगाते, कहते चढ़ ऊपर, मैं पकड़ के हूं। बच्चा चढ़ता है, लड़का ऊपर, अब क्या करना है, पिताजी सीढ़ी नीचे खींचते, धड़ाम से नीचे गिरता है। करना कुछ नहीं, ये सीखना है, विश्वास किसी पे नहीं करना, बाप पर भी नहीं। तो 280 प्रश्न जो है उसमें से आपको 50 आएंगे, हर एक को 50 अलग अलग आएंगे, रैंडम। आपके बाजू वाला जो एग्जाम देने वाला है उसके प्रश्न अलग, आपके अलग। तो ठीक है, आज 28 मुरलियां है आपके पास 1987 की। तो आज ये सारे प्रश्न पढ़ लेना और अगले 2 दिन 18 और 19 रिवीजन करते रहना, तो माइंड भी बिजी रहेगा। और ये जो एमएट का विजन स्टेटमेंट, हमेशा एग्जाम में क्या किया जाना होता है, एक विजन बोर्ड बनाना पड़ता है, एक विजन कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में पहले बैठा हूँ, नहीं तो कल भी सुनाया था ना, एग्जामिनेशन स्ट्रेस, एग्जाम में गए, पेपर देखा, सब भूल गए, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए, सब याद आ गया। ऐसा होता है कितनों को, टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं आता है। तो क्या करना है, विजन बनाना है हमेशा, जो भी एग्जाम देनी है, चाहे ये एग्जाम, चाहे मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, 12th की, 10th की, बच्चों की, कोई भी एग्जाम हो, तो विजन देखना है कि मैं एग्जामिनेशन के लिए जा रहा हूँ, फिर वो सब आईडी वगैरह दिखा रहा हूँ, फिर मैं अंदर जा रहा हूँ, फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहा हूँ, फिर एग्जामिनर ने पेपर दिया है या ऑनलाइन पेपर है, फिर मैं लिख रहा हूँ और वही सारे प्रश्न आ रहे हैं जो मुझे आते हैं, और फिर एग्जाम पहले ही पेपर पूरा हो गया, मैंने सबमिट किया और मैं निकल के बाहर आ रहा हूँ, और फिर रिजल्ट आया टॉपर, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम विनर, आई एम टॉपर, आई एम अचीवर, आई एम नंबर 1। आई रिमेंबर एवरीथिंग, याद है ना सारे, भूलना नहीं वो सब। तो
माई एम इज टू स्कोर डैश इन द एग्जाम विच आई एम अचीविंग विथ ईज एंड पेन। जब 280 प्रश्न है और 280 यहाँ बता चुके हैं तो एक भी मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आज बताएंगे ना, अभी बता रहे। समय बड़ा बलवान पर उनके लिए जो धैर्यवान। समय बड़ा बलवान किनके लिए? जो है बड़े धैर्यवान। तो आज के अंतिम 10 प्रश्न, मुरली की डेट है लास्ट मुरली 87 की। टोटल 28 मुरलियां है। 28 मुरलियों में से 10-10 प्रश्न लिए गए हैं, यहाँ पर बता चुके हैं। तो टोटल हो गए 280 प्रश्न। एग्जाम में आएंगे 50 प्रश्न और रैंडम हर एक के अलग अलग। और एग्जाम की तारीख है 20 सितंबर 2025। एनी कंफ्यूजन? अभी कहानी सुनी ना पॉलिटिशियन की, वो भी याद रखना। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य व श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम डैश की प्रेरणा देने वाला है। नवयुग बनाने की, जिम ज्वाइन करने की, फरिश्ता बनने की, नवयुग बनाने की। नवीनता, उत्तर है नवीनता। तो वर्ष का संगम किसकी प्रेरणा देता है? नवीनता। अभी लास्ट संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा एडिशन करो। कौन सी एडिशन करो? नवीनता के साधन अपनाओ, कुछ तो नया करो। और ये एग्जाम देना, ये नवीनता है। एग्जाम के लिए पढ़ना, ये नवीनता है। विजन बनाना नवीनता है। एकांत में जाके पढ़ो, वो 280 महावाक्य डीप चले जाए ताकि बाद में भी याद रहे। जैसे अभी ये छोटा सा वाक्य, वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। छोटे से वाक्य जो होते हैं ना, परिस्थिति में बहुत काम आते हैं। परिस्थितियों में 2 ही चीजें काम आती है, एक तो दुआएं और दूसरा ज्ञान। बाकी कुछ काम नहीं आते। अनुभव, यही सब चीजें काम आती है। डबल हीरो बने हो, एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, हीरो डैश हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरे हो। बाप के हीरो एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, जीरो हो, डायमंड हो। डायमंड सही है या गलत है बताना है। जो सही वाले प्रश्न होते, गलत वाले होते, उसमें देखने की जरूरत नहीं, खाली सुनना है। आपस में ही हर ब्राह्मण आत्मा का व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। सही है गलत है? राइट है। तो जो भी संपर्क में आए उनको क्या लगे? उन सबको ऐसा ही हम देखें कि यह सब महान आत्मा है। अगला प्रश्न, किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले डैश हो जाए, चमचम हो जाए, प्रेरित हो जाए, निर्विघ्न हो जाए, दिल खुश हो जाए। दिल खुश हो जाए। वह काटा दे, माया की वाणी है या शिव की वाणी है। वह काटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसा नहीं बन जाओ, शिव की वाणी। अगला, जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण आत्मा याद करते डैश खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं। कापारी खुशी, नाचते गाते बेहद की खुशी, रूहानी खुशी। रूहानी खुशी का अनुभव। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ शिव की वाणी है या माया की वाणी? पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे, तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बंध साथ चलने का है। करेक्ट, शिव की वाणी। अगला 8वां, निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है। शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है। डैश वाला बंधन नहीं है। लौकिक वाला बंधन, मोह वाला बंधन, कर्म योग वाला बंधन, कर्म भोग वाला बंधन, कर्म भोग वाला। 9वां, साथ चलना, साथ आना, साथ में पहले जन्म में राज्य, रॉयल फैमिली बन करना, इसको कहते हैं चिपके हुए रहना, नंबर 1 बनना, विशेष आत्मा, समान बनना। समान बनना। लास्ट प्रश्न,
उनका है विकारों की आग का धुआं, और आप ज्ञानी तु आत्माओं के डैश रूप से सदा दुआएं निकलती। किस रूप से दुआएं निकलती हमारी? अगरबत्ती रूप, अग्नि रूप, ब्राह्मण रूप, फरिश्ते रूप। तो हमारे किस रूप से दुआएं निकलती है? फरिश्ते रूप। तो ये कितने हो गए टोटल? 280 प्रश्न आज पूरे हुए। तो इन प्रश्नों को रिवाइज करना, रिवाइज प्रश्नों को नहीं करना, मुरली को करना। एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो एग्जाम की फीलिंग लानी है। और इस एग्जाम में क्योंकि सारे प्रश्न तो बता दिए तो फुल मार्क्स होने चाहिए। 50 में से 50, एक भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फाइन। फाइन तो नहीं। तो ये हो गई आज की मुरली। एक एग्जाम विजन बोर्ड स्टेटमेंट ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा, उसको साइन करना है और अपने कितने मार्क्स मुझे मिलने वाले हैं वो विजन बनानी है पहले ही। जैसे 1000 मार्क का पेपर है तो स्टूडेंट पहले ही विजन बना लेता है, मुझे 850 मार्क मिलने वाले हैं, और उसी को देखता है रोज अमृत वेला दिन में, तो वो अपने आप उसको अट्रैक्ट करता है, मार्क्स को उतने आ जाएंगे। ठीक है। आज की कविता विठल भाई। ये सारी कविताएं जो 100 कविताएं हो जाएगी सुखदेव भाई, उनको एक संग्रह करके रखना है प्रॉपर। ठीक है। और फिर हम इन 100 कविताओं में से जो सर्वश्रेष्ठ तो पहली 3 कविताएं होंगी, कोई हिंदी साहित्य को जो जानने वाला होगा, जानकार प्रोफेसर कोई, उनको देंगे। तो कोई कोई है ब्राह्मणों में से, वो कांटेक्ट करे तो उनको हम देंगे। तो वो फिर डिसाइड करेंगे कि पहले 3 टॉप मोस्ट कविताएं कौन सी है। ठीक है। कविताओं में सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसका मतलब रैंकिंग, उसका अलाइनमेंट कैसा है, उसमें भाव कैसा है, सब कुछ जो कल बताई थी 5-6 बातें। स्टार्ट। ओम शांति। ओम शांति। आज का कविता पाठ इस श्रृंखला का कितना 50वां दिन। तो आज कविराज और कवि यात्रियों की सभा में आदरणीय सचिन भाई जी के सम्मुख शिव बाबा के सामने मैं अपनी कविता अर्पित करता हूँ। तो कविता का शीर्षक है रूपहीन रमन। रमन यानी ब्रह्मन, रूपहीन यानी जिसमें कोई आकर्षण नहीं और कोई शो नहीं, ऐसा। मैं बैठा सागर के किनारे रमन करने, रूपहीन रमन में। मैं बैठा सागर के किनारे रमन करने, रूपहीन रमन में। रमन करते करते रम गया प्रभु स्मरण में, प्रभु स्मरण में। रूपहीन रमन में है असीम सुख, जो आत्मा ईश्वर के याद में रमन करता है। उस रमन में न पद चाहिए, न पोजीशन, न विद्वत्ता चाहिए। चाहिए तो सिर्फ निस्वार्थ प्यार ही प्यार चाहिए, निस्वार्थ प्यार ही प्यार चाहिए। उस रमन में न स्वार्थ है, ना व्यर्थ है, ना गर्ल फ्रेंड है, ना बॉय फ्रेंड है। सिर्फ बाबा की श्रीमती श्रीमत है, सिर्फ बाबा की श्रीमती श्रीमत है। उस रमन में न धोखा है, न किसी का रोका है, न दुख है, ना दर्द है, न ईर्ष्या है, न नफरत है तो सिर्फ अतीन्द्रिय सुख की लहरें ही लहरें है, अतीन्द्रिय सुख की लहरें ही लहरें है। उस रमन में न गीत है, न संगीत है, न सुर है, न ताल है, न साज है, न नाज है, ना शोर है, ना मोर है तो है केवल मौन, और मौन की भाषा ही भाषा है, मौन की भाषा ही भाषा है। उस रूपहीन में मन रम जाए, उस रूपहीन में मन रम जाए, शांति का सागर भीतर आए। प्रेम की गंगा में डुबकी लगाए, जहाँ न रूप न माया का बंधन, वही है सच्चा आनंद रमन, रूपहीन रमन, रूपहीन रमन। वही है सच्चा आनंद रमन, रूपहीन रमन, रूपहीन रमन। ओम शांति। किताब है अमृत वेले की। आज 28 पेजेस हो गए हैं।
टोटल 116 पेजेस है। तो ये भट्टी पूरी होने तक ये पूरी किताब बाय हार्ट हो जानी चाहिए सबको। इस पर भी टेस्ट होगी, ये पहले भी बता चुके हैं। और टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वो तो रोज बता ही रहे हैं। जो भी डैश डैश बोल रहे हैं हम, वो सब एग्जाम के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये हाँ, तो वो याद रखना है। तो ये जो किताब है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन अमृतवेला है। अमृतवेला ठीक तो सब ठीक। 2 प्रकार के समय होते हैं हर व्यक्ति के पास। एक होता है प्रोडक्टिव आवर्स, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। प्रोडक्टिव आवर्स मतलब जिसमें हमारी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बहुत हम में ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, एकाग्रता होती है, उसको कहा जाता है प्रोडक्टिव आवर्स। और एक होता है नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। दिन में 2 भाग होते हैं। नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, डल फील होता है, थकान महसूस होती है, ऐसे लगता है जाके अब सो जाओ बस। मुरली पढ़ो तो ऐसे गोल गोल घूमते हैं मुरली के शब्द, सब बोरिंग लगता है, वो होते हैं नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। तो अमृत वेला 24 घंटे में सबसे प्रोडक्टिव आवर्स में गिना जाता है। इसलिए 2 से 5 ये 3 घंटा बहुत पावरफुल हो रोज के, ये प्रोडक्टिव आवर्स है। इसमें योग भी करो, थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, चिंतन भी कर लो, विश्व को सकाश भी देना है, सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। नॉन प्रोडक्टिव में हर एक आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे नॉन प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं, जिसमें मैं बहुत डल फील करता हूँ। किसी का दोपहर हो सकता है, किसी का शाम 1 से 3 हॉस्पिटल वालों का 1 से 3 और नहीं तो 5 बजे के बाद, ड्यूटी आवर्स के बाद कुछ इच्छा ही नहीं होती, इतनी थकान हो जाती है। 4 घंटा लोग बाहर ट्रैवल करते हैं या किचन में ही 8 घंटा रहते हैं, क्या करें। तो ये सारी चीजें है उसमें। ओम शांति। उठो हे बागी जाग उठो, हाथ में मशाल ले, विजय का शंख नाद कर, शक्ति भर भुजाओं में तूफान के हाथ बांध चल। तू वो नहीं जो झुक गया आंधियों के आने से, खामोश हो मुड़ चली तुमसे जो टकराने से। लगा छलांग आसमां में, खुद को तू आजाद कर। उठो हे बागी जाग को, हाथ में मशाल ले, विजय का शंख नाद कर। उठो हे बागी जाग को, हाथ में मशाल ले, विजय का शंख नाद कर। तोड़ फेंक बेड़ियां जो पैरों में पड़ी हुई, तोड़ दे कुरीतियां समाज की गड़ी हुई। खुद को ऊंचा तू उठा, आसमां झुक जाएगा। भेड़ियों के झुंड पर आज तू ललकार कर। उठो हे बागी जाग उठो, हाथ में मशाल ले, विजय का शंख नाद कर। उठो हे बागी जाग उठो, हाथ में मशाल ले, विजय का शंख नाद कर। तू जो आगे ना बढ़ा, कारवां रुक जाएगा। उम्मीदों के जो रास्तों का सिलसिला थम जाएगा। देख के ज्योति हर हृदय